हेलो एवरीवन। नाउ आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट की। क्या होता है पिनाकोल और क्या है पिनाकोलोन, इसमें रीअरेंजमेंट किस तरीके से होता है, तो यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल्स को ले करके इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले हमने एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पिनाकोल और पिनाकोलोन से मतलब क्या है, तो पिनाकोल तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो रिएक्शंस देंगे जिसके अंदर आपके पास विसिनल डायोल्स हो। विसिनल डायोल्स का मतलब है कि जस्ट पास वाले कार्बन पर OH ग्रुप हो। अगर ऐसा है और आपको साथ में एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, एसिड का मतलब है कि इसके पास में H+ आयन है। कंसंट्रेटेड H2SO4 मतलब इसके पास H+ आयन है एंड OH ग्रुप ऐसा ग्रुप है जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है ऑक्सीजन पर। क्या होगा यहाँ पे, अगर ऑक्सीजन पे यहाँ लोन पेयर है तो लोन पेयर एज अ न्यूक्लियोफाइल की जैसे बिहेव करेगा और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में H+ एक इलेक्ट्रोफाइल की जैसे बिहेव करेगा। ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा। क्या होगा स्टेप में, CH3C CH3C CH3 ये सब एज इट इज रहेंगे। ये OH ग्रुप भी एज इट इज है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन ने क्योंकि अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को दिया है, तो जो लोन पेयर डोनेट करता है उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये बन गया H2O पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि कोई भी स्पीशीज अपने ऊपर चार्ज रखना नहीं चाहती। यहाँ से ऑक्सीजन कार्बन से अपना इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ से H2O की फॉर्म में ये रिलीज हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास फॉर्म होगा कार्बोकैटायन। नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। क्यों फॉर्म हुआ है कार्बोकैटायन, तो यहाँ पर जब H2O बाहर निकलता है तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अगर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन गया है तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये हुआ है कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। कार्बोकैटायन बना है, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है अगर, तो रीअरेंज होगा मॉलिक्यूल। मतलब ये कि अगर 1 डिग्री कार्बोकैटायन है वो 2 डिग्री में जाना चाह रहा है तो वो जाएगा स्टेबिलिटी के लिए। अगर 2 डिग्री है वो 3 डिग्री में मूव कर सकता है, और 3 डिग्री कार्बोकैटायन को अगर कहीं रेजोनेंस दिख रहा है तो वो रीअरेंज होकर के रेजोनेंस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे हम यहाँ देखें, यहाँ पे जो कार्बोकैटायन है आपके पास, ये कैसा कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। क्या ये स्टेबिलिटी में और आगे बढ़ सकता है क्या रीअरेंज होकर के? क्या इस कार्बोकैटायन को अगर मैंने इस कार्बन पे शिफ्ट किया तो ये कार्बन का पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ में रेजोनेंस में रहेगा। क्या मतलब है कि ये पॉजिटिव इधर आएगा तो एक मिथाइल ग्रुप इधर तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मतलब यहां पर आपके पास में मिथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग हो रही है। मिथाइल ग्रुप की यहाँ पे क्या हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है। क्या बनेगा, तो यहाँ से CH3C CH3 ये पॉजिटिव इसके पास आ गया तो इस कार्बन पे पॉजिटिव, और ये मिथाइल ग्रुप सेकंड कार्बन पे चले गए तो यहाँ पे 2 कार्बन आ जाएंगे और ये OH ग्रुप एज इट इज। देखिए इस जगह पर भी रेजोनेंस हो रहा है। इस जगह पे क्या हो रहा है, इस जगह पे रेजोनेंस हो रहा है। कैसे है, तो ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर, ये लोन पेयर इस पॉजिटिव के साथ रेजोनेंस में है। अगर ये यहाँ रेजोनेंस में है तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस पॉजिटिव चार्ज को दे देगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है और कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। नेक्स्ट स्टेप में बनेगा क्या, यहाँ से तो CH3C CH3 ये OH, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर कार्बन को दिया है तो यहाँ डबल बॉन्ड आया और उसने लोन पेयर दिया है ऑक्सीजन ने, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसने अपना लोन पेयर कार्बन को दिया, बॉन्ड बनाया, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया है तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट कोई भी मॉलिक्यूल अगेन सेम बात कि चार्ज नहीं रहना चाहता, वो यहाँ से अपने चार्ज को खत्म करना चाहेगा। कैसे खत्म करेगा, ये OH ग्रुप ऐसे है। क्या होगा, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन से ही अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहाँ से H+ आयन बाहर निकल जाएगा। ये H+ से अपना इलेक्ट्रॉन लिया हाइड्रोजन से, ये H+ बाहर निकल गया और इलेक्ट्रॉन ले लिया ऑक्सीजन ने, तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3
CH3 एंड CH3, ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट, ये बना है फाइनल प्रोडक्ट। हुआ क्या था, क्या है पिनाकोल और क्या है पिनाकोलोन। देखिए OH ग्रुप और OH ग्रुप प्रेजेंट है तो इसे बोला जाता है हम पिनाकोल। ये है क्या, पिनाकोल। ओल अल्कोहल के लिए यूज किया जाता है पिनाकोल। एंड प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, एक फंक्शनल ग्रुप है आपके पास जो कि है कीटोन। ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन, जिसके लिए आप सफिक्स लगाते हैं ओन, तो इसे बोलते हैं हम पिनाकोलोन। पिनाकोलोन, ओन वर्ड आ रहा है कीटोन के लिए, तो इसी रिएक्शन को बोला जाता है पिनाकोल पिनाकोलोन, क्योंकि यहाँ पे रीअरेंजमेंट होकर के ये प्रोडक्ट बना है, तो पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करवाई है, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर H+ को दिया, देन वाटर रिलीज हो गया है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। ये कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट हो रहा है और रीअरेंजमेंट यहाँ किसका हुआ है, तो मिथाइल ग्रुप का रीअरेंजमेंट हुआ है, क्योंकि सारे के सारे सेम ग्रुप लगे हुए हैं। मिथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग हुई, नेक्स्ट कार्बोकैटायन बना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके अंदर रेजोनेंस। ये रेजोनेंस होने की वजह से ये कार्बोकैटायन क्या है, आपका स्टेबल कार्बोकैटायन है। ये स्टेबल कार्बोकैटायन है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से H+ आयन रिलीज हो जाएगा और क्या बन जाएगा, कीटोन, तो इसे बोला जाता है पिनाकोलोन। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट रिएक्शन में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास अलग ग्रुप लगा हुआ है तो किसकी शिफ्टिंग करवाई जाती है। जैसे यहाँ पे चारों ग्रुप मिथाइल थे तो किसी की भी शिफ्टिंग करवा दो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर ग्रुप अलग हो जाते हैं तो किसकी शिफ्टिंग करवाते हैं वो देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की जैसे बात करें, यहाँ आपको जो ग्रुप लगाया हुआ है उसमें एक है पीएच ग्रुप और एक है मिथाइल ग्रुप। इस वाले कार्बन में भी एक पीएच और एक मिथाइल ग्रुप है। तो यहाँ हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कैसे देखा जाता है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का जो ऑर्डर होता है, सबसे पहले हम माइग्रेशन करवाते हैं हाइड्रोजन का। सबसे पहले अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन का माइग्रेशन करवाया जाएगा, देन फिनाइल रिंग का माइग्रेशन करवाया जाता है। उसके बाद एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप में 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड देन मिथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग करवाते हैं हम। तो ये होता है आपका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, पहले हाइड्रोजन का, देन उसके बाद में आपको करवाना होता है फिनाइल रिंग का, देन 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथाइल ग्रुप की हम शिफ्टिंग करवाते हैं। तो यहाँ अब आपके पास में एक फिनाइल है और एक मिथाइल ग्रुप है, तो ये पहली बात क्लियर होना चाहिए कि किसको माइग्रेट करवाना है। बेसिकली शिफ्टिंग किसकी करवानी है, तो फिनाइल की करवानी है मिथाइल के कंपैरिजन में। चलिए देखते हैं इसका मैकेनिज्म कि कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। सबसे पहले सेम वही चीज फॉलो करनी है कि आपके पास एसिड है, एसिड मतलब H+ आयन, H+ आयन है, ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, तो ये अपना लोन पेयर किसको डोनेट करेगा, हाइड्रोजन को। एज यूजुअल इसने अपना लोन पेयर दिया है तो क्या बनाया यहां से, CH3OH, CH3PHOH2, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया था, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था, एक और H+ ने आके अटैक किया है, ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर था, उसने अपना लोन पेयर डोनेट किया तो क्या बना दिया, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहां से कोई भी स्पीशीज अपने ऊपर चार्ज नहीं रखना चाहती, ये कार्बन से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा एंड फॉर्म H2O की तरह यह बाहर निकल गया। यहां क्या बन जाएगा, PH CH3OH CH3PH, क्योंकि H2O बाहर निकला है, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया है, तो कार्बन पे कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। मतलब यहां अगेन क्या बन गया, कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। अब रीअरेंजमेंट किसका होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा तो क्या इस मिथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग होगी या फिनाइल ग्रुप की। इसीलिए आपको बताया गया है कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कैसे देखा जाता है। सबसे पहले अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को शिफ्ट करवाइए, फिनाइल है तो फिनाइल को करवाइए।
देन फिर एल्काइल ग्रुप की शिफ्टिंग करवाई जाती है। तो यहाँ पे आपके पास में फिनाइल रिंग है, तो इस पीएच ग्रुप की शिफ्टिंग करवाएंगे हम यहाँ पे। पीएच ग्रुप की शिफ्टिंग होगी, पीएच ग्रुप की शिफ्टिंग हुई और पॉजिटिव चार्ज इधर आया है, तो क्या बन जाएगा यहाँ से CH3C OH C CH3PH और एक और फिनाइल रिंग यहाँ आ गई PH। तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अगेन ये पॉजिटिव इसके लोन पेयर के साथ कैसे है? रेजोनेंस में, रेजोनेंस में। और यहां पे किसकी शिफ्टिंग हुई? फिनाइल रिंग की शिफ्टिंग हुई है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? यहां पे क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है, पॉजिटिव एंड लोन पेयर के बीच में रेजोनेंस है, अगेन ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज को देगा और क्या बना देगा? CH3COH। इसने अपना लोन पेयर दिया है तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, CPH CH3। अब क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर कार्बन को दिया है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और लोन पेयर डोनेट किया है तो पॉजिटिव चार्ज। लास्ट स्टेप में अगेन यहाँ से हाइड्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, H+ की फॉर्म में हाइड्रोजन बाहर निकल गया है, H+ की फॉर्म में H बाहर निकल गया, तो ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, H+ गया तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, न्यूट्रल हो गया और बना दिया इसने CH3C डबल बॉन्ड O CH3PH पीएच। ये है आपके पास फाइनल प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं पिनाकोलोन। तो पिनाकोल से पिनाकोलोन का रीअरेंजमेंट करवाना, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट होता है। एल्कोहल होता है जिसको आपको ओन मतलब कीटोन के अंदर कन्वर्ट करवाना होता है। ये आपकी एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट।